बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तलबा अस्सलामु अलैकुम। मैं प्रोफेसर मुशर्रफ महमूद CMM लेक्चर से आपसे मुखातिब। उम्मीद है आप खुशो-खुर्रम होंगे। अल्लाह ताला आपको खुश रखे और खुशियाँ बांटने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। आज आपके सामने अज़ीज़ तलबा हमारा मौजू है साल दवम मुतालिया पाकिस्तान का बाब नंबर 7 इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान की ज़बानें। इस बाब को हम 2 लेक्चर्स में डिवाइड करेंगे। आज इस सिलसिले का पहला लेक्चर है कौमी राब्ते की ज़बान उर्दू। ये सफ़ा नंबर 100 से शुरू हो रहा है, साथ मैंने पेज नंबर भी लगाए हुए हैं। पहले कुछ इब्तिदाई तारुफ है जो आपको शॉर्ट क्वेश्चंस की शक्ल में आ सकता है सफ़ा नंबर 100 पर। पहले उसको देख लेते हैं और फिर 101 पर बढ़ते हैं कौमी राब्ते की ज़बान उर्दू। सबसे पहले जो आपके सबक में बताया गया वो बताया गया ज़बान की अहमियत। ज़बान की क्या अहमियत होती है और ज़बान कैसे वजूद में आती है, तो मुख्तसर सा तारुफ देख लें। ज़बान दरअसल क्या है? ज़बान से मतलब लैंग्वेज। ज़बान ख्यालात के इजहार का ज़रिया है। हम अपने जज्बात, एहसासात, ख्यालात, फीलिंग्स, इमोशंस जो दूसरों तक पहुंचाते हैं, मुंतकिल करते हैं, तो उसके लिए हमारे साउंड बॉक्स से यहाँ से जिस तरह की आवाज़ें निकलती हैं उसको हम कहते हैं ज़बान। ज़बान ही इंसानी जज्बात और एहसासात के इजहार का ज़रिया है। इंसान है, बुत तो है नहीं, उसकी कैफियत मामलात कभी खुशी की कैफियत है, दुख की है, गम की है, हैरत की है, हसरत की है, हकारत की है, कुछ पूछना है, कुछ बताना है, कुछ सवाल करना है, कोई जवाब देना है। तो ये सारी चीज़ें किसके ज़रिए करता है? वो ज़बान के ज़रिए इबलाग करता है, कम्युनिकेशन करता है। ज़बानें अचानक फौरी तौर पर वजूद में नहीं आ जाती, ना ही कोई एक शख्स होता है जिसको आप ज़बान का बानी कह सकें। ज़बान एक तवील शऊरी मेहनत का नतीजा होती है। वक्त के साथ साथ देखिए, आवाज़ें मुख्तलिफ अल्फाज का रूप ढाल लेती हैं, अल्फाज में तब्दीलियाँ होती रहती हैं, ढलाई का अमल चलता रहता है, फिर अल्फाज मिलकर जुमले बनते हैं, तरकीब बनते हैं। आहिस्ता आहिस्ता एक ऐसी ज़बान वजूद में आ जाती है जो आम गुफ्तगू की ज़बान होती है, आम लोगों की ज़बान होती है, और फिर वही ज़बान तरक्की करते करते इल्मी और अदबी ज़बान बन जाती है। तो ये एक मुसलसल तदरीजी अमल है, एक शऊरी कोशिश है, शऊरी मेहनत है, लेकिन ये दिनों, महीनों, सालों पर नहीं बल्कि ये सदियों पर मुहित हुआ करती है। बहुत सी ज़बानें सदियों पुरानी, उर्दू जिसको हम नई ज़बान कहते हैं, ज़्यादा पुरानी ज़बान नहीं है, लेकिन इसकी तारीख भी तकरीबन 400 साल पुरानी। तो इस तरह वक्त के साथ साथ शऊरी मेहनत यानी इंटेंशनली एफर्ट्स के ज़रिए ज़बानें वजूद में आती रहती हैं। ज़बान क्या है? मखसूस आवाज़ों का इल्फाज में बदल। हमारे ये गले से, साउंड बॉक्स से आवाज़ें निकलती हैं, उनको हम मखसूस शेप दे देते हैं, शक्ल दे देते हैं, उनको हम इल्फाज में बदल देते हैं, और वही इल्फाज ही किसी ज़बान की बुनियादी इकाई हुआ करते हैं। ज़रूरियात के मुताबिक अल्फाज में तनव्वु भी आ जाता है, वैरायटी आ जाता है, अल्फाज में अजाफा किया जाता है, कुछ अल्फाज को ख़त्म कर दिया जाता है, कुछ में तब्दीली और तरामीम की जाती है। मसलन अगर आप कोई तफाक हुआ हो आपको देखने का तहरीर, जो कोई 200-250 साल पुरानी उर्दू की तहरीर, तो आप नहीं पढ़ सकेंगे, उसमें फ़ारसियत ज़्यादा है, फ़ारसियत आमेज़ी ज़्यादा है, अल्फाज मुश्किल हैं, तो वो है उर्दू लेकिन आपके लिए समझना मुश्किल हो जाएगा। गालिब के एक मशहूर शेर, आते हैं गैब से ये मज़ामी ख्याल में, गालिब सरीर खामन निवाए सरोश है। देखिए, गालिब बहुत पुराने शायर नहीं है, लेकिन जब वो कहते हैं गालिब सरीर खामन निवाए सरोश है, तो लोगों को बात समझ में नहीं आती कि वो क्या बात कर गए। अदब और लोक अदब का जन्म, जब ज़बान वजूद में आती है तो फिर अदब भी वजूद में आते हैं। अदब क्या है जी? ज़बान का बर्ताव, ज़बान का इस्तेमाल, ज़बान का इस तरह से इस्तेमाल जिससे मुआशरे की अक्कासी होती हो,
या यूं कहें मुआशरे और समाज की अक्कासी के लिए हम जो जबान इस्तेमाल करते हैं उसको अदब कहते हैं। अदब के जरिए लोगों की ही तर्जुमानी होती है, मुआशरे की ही तर्जुमानी होती है। तो फिर अदब वजूद में आता है। लोकल अदब कहेंगे, लोक अदब कहेंगे मकामी अदब को, इसको उर्दू में आप लोकल अदब भी कह सकते हैं, इंग्लिश में लोकल अदब, यानी किसी मखसूस इलाके का जो अदब होता है उसको हम लोक अदब कहेंगे, लेकिन मजमूई तौर पर जब देखेंगे तो हम उसको अदब का नाम देंगे। जबान क्या है? जिस तरह भी आपसे अर्ज की, जबान सकाफती पस मंजर और एहसासात की तर्जमान होती है। किसी भी जबान में मुआशरे का पस मंजर छुपा होता है, मुआशरे के एहसासात, मुआशरे के तस्वुरात, मुआशरे के नजरियात, मुआशरे के मजहबी नजरियात, मुआशरे के समाजी मुआशरती नजरियात छुपे होते हैं किसी भी जबान। क्योंकि देखिए जबान क्या है? इजहार का जरिया है। तो लोग जो सोचते हैं, जिस तरह से सोचते हैं, तो उसकी झलक जबान में भी नजर आती है। तो किसी भी जबान के जरिए आप उस कौम की सकाफत, तहजीब और एहसासात का पता चला सकते हैं। जबान क्या है? जबान मुआशरे की नुमाइंदा है, मुआशरे की नुमाइंदगी करती है, रिप्रेजेंटेशन करती है, मुआशरे की अक्कासी होती है जबान के जरिए। हम बात करें जबान की अहमियत पर कि जबान कितनी अहम होती है। आगे देखें जी, पाकिस्तान में बोली जाने वाली जबानें, मुख्तसर सा तारुफ आपकी किताबें क्योंकि दिया हुआ है तो हम भी देख लेते हैं कौन सी जबानें बोली जाती हैं। पहले तो आपको पता होना चाहिए, बल्कि पता होगा, बड़े सगीर पाक व हिंद का कदीम तहजीबी विरसा है, बहुत पुरानी तहजीबें हैं। पाकिस्तान में सिंध में मोहनजोदड़ो है, लाड़काना के करीब, और पंजाब में साहिवाल के करीब हड़प्पा, जो 5000 साल पुरानी तहजीब, यानी पाकिस्तान उस इलाके में वाक़या है जो दुनिया की इब्तदाई तहजीबों ने जन्म लिया। तो बड़ी कदीम सकाफती रिवायात हैं, बड़ा अजीम शान सकाफती विरसा मिला है हमें इलाके में। एक दुनिया की कदीम तरीन जो ज़बानें हैं, जो बुनियादी कदीम ज़बानें, उनमें एक ज़बान है आर्या ज़बान या आर्याई ज़बान। तो हमारे मुल्क में जो ज़बानें बोली जाती हैं, पंजाबी है, गुजराती है, सिंधी है, कश्मीरी है, ये दरअसल आर्याई ज़बान की मुख्तलिफ शाखें हैं। यानी जब आर्याई ज़बान हमारे खित्ते में, हमारे इलाके में आई, तो ज़बान में तब्दीली वाक़या हुई और इस तरह मुख्तलिफ ज़बानें वजूद में। अजीज तलबा, कहा जाता है कि हर 20 किलोमीटर के बाद और हर 20 साल के बाद ज़बान में कुछ ना कुछ तब्दीली हो जाती है। तो इस हवाले से दुनिया की बड़ी कदीम ज़बानों में से आर्याई ज़बान जब हमारे इलाकों में आई तो इन ज़बानों में तब्दील हो गई। फिर एक और नस्ल है ईरानी ज़बानों। हमारे यहाँ जो कोस्तानी ज़बान बोली जाती है, फ़ारसी बोली जाती है, बलोची ज़बान बोली जाती है, पश्तून ज़बान बोली जाती है, ये दरअसल ईरानी ज़बान की नस्लों में से ज़बानें हैं। तो ये तो मुख्तसर सा तारुफ हुआ पाकिस्तान में बोली जाने वाली मुख्तलिफ बड़ी ज़बानों का। अभी आप सर्च किया कि पाकिस्तान एक ऐसा खित्ता है जिसमें मुख्तलिफ सकाफ़तों के लोग आबाद हैं। आप पंजाब, सिंध, बलूचिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा की मिसाल देख लें, उनका लिबास, उनका रहन सहन, उनका अंदाज, उनकी गुफ्तगू, उनका रोज़गार, उनकी सोच मुख्तलिफ है। हम बड़ी आसानी से पहचान लेते हैं पंजाबी है, सिंधी है, बलोची है। और जब आप बड़े सगीर पाक व हिंद की बात करते हैं तो यहाँ तकरीबन 300 से ज़्यादा ज़ुबानें बोली जाती हैं। मौजूदा पाकिस्तान के बारे में भी कहा जाता है कि यहाँ 70 से ज़्यादा ज़ुबानें बोली जाती हैं। बारे में बात करें तारीख की, बड़े सगीर पाक व हिंद पर मुसलमानों ने बड़ी शानदार हुकूमत की। तकरीबन 1000 साल मुख्तलिफ ख़ानदानों ने हुकूमत की, जिसको आकर अंग्रेज़ों ने ख़त्म किया बरतानवी राज के बाद। तो ज़हन में रखिए, जब ये मुसलमान फातेहीन आए, वो यहाँ के नहीं थे, बाहर से आए, वस्ती एशिया से आए, तुरान से आए, ईरान से आए, अफगानिस्तान के इलाकों से आए। जब वो आए तो अपनी ज़बान भी साथ लेकर आए। यानी जब ईरान से मुस्लिम फातेहीन आए तो ईरानी ज़बान लेकर आए। जब तुर्क से मुगल ख़ानदान आए तो वो तुर्की ज़बान लेकर आए। जब सेंट्रल एशिया से आए तो वो अपनी अपनी ज़बानें लेकर आए, फ़ारसी ज़बान भी आई, अरबी ज़बान भी आई। अब होता ये था, जब गैर मुल्की फातेहीन इस मुल्क में आते थे
तो जाहिर है फौज होती थी, लश्कर होती थी। फौज का एक हिस्सा तो वो होता था जो वो साथ लेकर आते थे। फिर बहुत से लोग अक्सरियत यहाँ से भर्ती करते थे, मकामी लोग फौज में शामिल होते थे। और ये कहना चाहता हूँ कि वो जो फौज बनती थी उसमें मुख्तलिफ मजहबों के, मुख्तलिफ नस्लों के, मुख्तलिफ कौमों के और मुख्तलिफ जबानों के बोलने वाले अफराद शामिल होते थे। अब जाहिर उनकी जुबान मुख्तलिफ थी। जब वो लश्कर के लोग आपस में बोलते थे तो आहिस्ता आहिस्ता एक नई जबान वजूद में आती गई जिसमें उन तमाम जबानों के अल्फाज शामिल थे। क्योंकि जबान बुनियादी तौर पर लश्कर में बोली जाती थी इसलिए इसको लश्करी जबान भी कहा गया, जो बाद में आगे चलकर उर्दू जबान बनी। तो मैंने अर्ज की इलाके की मुख्तलिफ जबानों के बामी इख्तलाफ मिलाप कह लें, मिलने से उर्दू जबान का जन्म हुआ। मुख्तलिफ लोग थे, लश्कर में इकट्ठे होते थे तो नई जबान वजूद में आई। शुरू में तो सिर्फ लश्करी जबान कराई, लश्कर में बोली जाती थी। फिर आम लोगों ने भी इसका इस्तेमाल शुरू कर दिया, आम गुफ्तगू की जबान बनी। और फिर उर्दू में ऐसे बड़े बड़े लोग हुए कि उन्होंने उर्दू का मर्तबा बुलंद कर कर इसको आम जबान, आम गुफ्तगू की सतह से उठाकर एक बड़ी इल्मी और अदबी जबान बना दिया। अल्हम्दुलिल्लाह यही उर्दू जबान आज हमारी कौमी जबान है। तो निकात क्या लिखे, इलाके की मुख्तलिफ जबानों के बामी इख्तिलाफ से उर्दू का जन्म हुआ। मुल्क के तुलो अर्ज में बोली और समझे जाने वाली जबान है हमारी कौमी जबान उर्दू। उर्दू को खास एजाज है कि आप पाकिस्तान के किसी भी इलाके में चले जाएं, हर इलाके की अपनी अपनी जबान है, लेकिन उर्दू वाहिद जबान है जो पूरे मुल्क में बोली और समझी और लिखी जाती है। देखिए मैं पंजाब से हूँ, पंजाबी हूँ। अगर मैं सिंध में जाता हूँ मुझे सिंधी जबान नहीं आती, मुझे पख्तून जबान नहीं आती, मुझे बलोची जबान नहीं आती, तो मैं दूसरे सूबे में जाके क्या करूँगा। मैं सिंध में जाता हूँ, मेरी पंजाबी जबान नहीं आती और मुझे उनकी सिंधी जबान नहीं आती, तो वहां फिर उर्दू जबान काम देती है। उर्दू वो वाहिद जबान है जो पूरे मुल्क के तुलो अर्ज में बोली जाती है। यही वजह है कि बाबाई कौम हजरत कायद आज़म ने वाज़ेह लफ्जों में इरशाद फरमाया था कि पाकिस्तान की कौमी जबान सिर्फ और सिर्फ उर्दू ही हो। तो ये तो लोग सिर्फ तारुफ देगा। अब आते हैं कौमी ज़ाब्ते की, राब्ते की जबान उर्दू की तरफ। उर्दू का जरा मुख्तसर तारुफ देख लेते हैं। अजीज तो वर्ष कर दूं, अगर आपको लेक्चर कम लग रहा हो, उर्दू के बारे में मजीद मालूमात दरकार हो तो आप देख चुके होंगे। मैंने उर्दू में एक मजमून किया था उर्दू के वाले से, उर्दू ज़बान के वाले से, उसमें बहुत तफसील से उर्दू पर बात की गई थी। अगर आपको इससे ज़्यादा तफसील दरकार हो तो साले दवम के जो मज़ामीन है उनमें उर्दू का मजमून देख लीजिएगा, तो उसमें आपको मजीद तफसील भी मिल जाएगी। बहरहाल यह आपकी निसाबी ज़रूरियात के मुताबिक उर्दू ज़बान को देखते हैं जी। पहली बात, उर्दू ज़बान किस ज़बान का लफ्ज़ है? ये तुर्की ज़बान का लफ्ज़ है। आपको अर्ज़ किया कि फ़ातिन क्योंकि तुर्की से आए थे तो तुर्की के भी असरात रहे। ये तुर्की ज़बान का लफ्ज़ है जिसके लुग़वी मायने यानी डिक्शनरी मतलब है लश्कर, मतलब लश्कर में बोली जाने वाली ज़बान, लश्करी ज़बान। शुरू में इसको लश्करी ही कहा गया। आप अजीज तलबा जानते हैं कि जनूब एशिया के मुस्लिम हुक्मरानों का अजीम लश्कर था जो वो लेकर आए और जो उन्होंने फतुहात की, और उसके बाद उस लश्कर को मजीद वसी किया, यहाँ के मकामी लोगों को भर्ती करके भी तफसील से अर्ज़ किया आपको। तो लश्कर में जो मुख्तलिफ ज़बानें बोली जाती थी उससे उर्दू ज़बान का जन्म होता है, जो आहिस्ता आहिस्ता विद द पैसेज ऑफ टाइम एक नई ज़बान की पैदाइश होती है मुख्तलिफ ज़बानों के मिलाप से। नई लश्करी ज़बान जो बनी वक्त के साथ साथ इसमें तरक्की भी होती रही, तब्दीली भी होती रही और इसके नाम भी बदलते रहे। तो इब्तदाई लश्करी ज़बान बाद में हिंदवी ज़बान भी कहलवाई, फिर इसको हिंदी ज़बान भी कहा जाता रहा, फिर इसको हिंदुस्तानी ज़बान कहा जाता रहा, फिर मिर्ज़ा गालिब के हद तक पहुँचते पहुँचते इसको रिश्ता भी कहा गया। मशहूर शेर रिश्ता के तुम्हें उस्ताद नहीं हो गालिब, कहते हैं अगले ज़माने में कोई मीर भी था। तो उस वक्त इसका नाम रिश्ता हुआ। बाद में इसको उर्दू मोल्ला का नाम दिया गया, बहुत अर्सा उर्दू मोल्ला कहा जाता रहा मुगल दरबार के वाले से, और फिर इसको सिर्फ उर्दू कहा गया। अब ये ज़बान उर्दू ज़बान कहलाती है। मुख्तलिफ अदवार से गुजर कर इसका नाम उर्दू हो गया। उर्दू के अदबी आहंग में मुसलसल तब्दीलियाँ होती रहीं।
जिस तरह भी आपको बार बार अर्ज कर रहा हूँ, मुख्तलिफ कौमों के, मुख्तलिफ नस्लों के, मुख्तलिफ जबानों के, मुख्तलिफ तहजीबों के आसार मुरतब होते रहे उर्दू जबान पर, जिससे इसमें मुसलसल तब्दीलियां होती रही। लेकिन जब हम बात करते हैं बाकायदा उर्दू जबान के शात और फरोग की, यानी अब आप एक गैर महसूस तौर पर तो जबान वजूद में आ गई थी उर्दू जबान या लश्करी जबान, लेकिन बाकायदा इसको जबान का दर्जा कब मिला और किस तरह मिला, तो 1647 में शाहजहां जो बादशाह था, उन्होंने दिल्ली को अपना दारुल हुकूमत बनाया, कैपिटल बनाया। तो दिल्ली में क्योंकि कैपिटल बना, तो दिल्ली का एक बाजार था जहां फौज और लश्कर के लोग रहा करते थे, उस बाजार को नाम दिया गया उर्दू मोहल्ला का। दिल्ली का वो बाजार जहां लश्कर के लोग रहा करते थे और दुकानें थी, उस बाजार को उर्दू मोहल्ला का नाम दिया गया। तो वहां जो जबान बोली जाती थी, वक्त के साथ साथ उस नई जबान को भी उर्दू मोहल्ला कहा गया, यानी यहां से बाकायदा उर्दू की तारीख शुरू होती है और फिर वही उर्दू मोहल्ला चलते चलते आगे उर्दू जबान पर। शुरू में तो उर्दू आम बोलचाल की जबान थी, यानी आम लोग आम गुफ्तगू में आम जरूरियात के लिए इसको इस्तेमाल करते थे। लेकिन फिर वली दकनी जैसे बड़े शायर हुए और फिर मीर तकी मीर जैसे बहुत बड़े शायर हुए, जिन्होंने बहुत जल्द इस आम गुफ्तगू की जबान को, आम बाजारी जबान को बहुत जल्द इल्मी और अदबी जबान बना। चनाचे हम देखते हैं कि सुल्तान मोहम्मद कुली कुतुब शाह, ये ग्वालकंडा के वाली थे, ये पहले साहिब दीवान शायर हैं, यानी उर्दू का पहला दीवान या पहली किताब जो मुरतब हुई वो सुल्तान मोहम्मद कुली कुतुब शाह ने की, जिनका ताल्लुक दक्कन से था। ये मुगली अहद के साथ साथ सिलसिला चल रहा। या कोई दिलचस्प बात बताऊं, किसी भी जबान में शायरी का वजूद पहले होता है, नसर का वजूद बाद। आप किसी भी जबान को देख लें तो शायरी पहले वजूद में आई। उर्दू में भी शायरी का वजूद पहले होता है और नसर का वजूद बाद में होता है। तो पहले साहिब दीवान शायर तो सुल्तान मोहम्मद कुली कुतुब शाह ही है, लेकिन इनकी उर्दू जबान में फारसियत का रंग ज्यादा था, यानी वो उसमें उर्दू के असरात तो नजर आते हैं, लेकिन बाकायदा उर्दू जबान वो नहीं थी। जिसको बाकायदा उर्दू जबान का पहला बड़ा शायर कहा जाता है वो है वली दकनी। वली दकनी को उर्दू का पहला बाकायदा, यानी आज हम जो उर्दू बोलते हैं उसका पहला बाकायदा शायर वली दकनी को कहा जाता है, जो साहिब दीवान भी थे। ज़हन में रखिए, उर्दू का फरोग और तरक्की दक्कन से शुरू होती है। बहुत बड़ा किरदार है दक्कन का उर्दू की तामीर और तरक्की में। तो वली दकनी का ताल्लुक भी वहीं से था। अहम दक्कनी शोरा में फिर मोहम्मद रफ़ी सौदा का नाम आता है, मीर तकी मीर का नाम आता है, ख्वाजा मीर दर्द का नाम आता है। अजीज तलबा, बाकायदा उर्दू को 300 साल हुए हैं, और अगर उर्दू की इब्तदाई शक्लें देख लें तो फिर 400 साल की तारीख बनती है। तो 17वीं सदी यानी 1601 से 1700 तक, उसको हम 17वीं सदी कहेंगे, उसके बड़े शायर हमें वली दकनी नजर आते हैं। 18वीं सदी यानी 1701 से 1800 तक, उसके सबसे बड़े शायर हमें मीर तकी मीर नजर आते हैं 18वीं सदी के। यकीनन 19वीं सदी के सबसे बड़े शायर मिर्ज़ा गालिब है। 20वीं सदी जो हाल ही में गुजरी, इसके सबसे बड़े शायर हजरत अल्लामा इकबाल हैं। और अगर पाकिस्तान बनने के बाद की बात करें, पाकिस्तानी अदब की बात करें, तो यकीनन सबसे बड़े शायर फैज़ अहमद फैज़ साहब। तो यूं समझे, उर्दू की 3 सदियों के, 18वीं 19वीं 20वीं 3 सदियों के 3 बड़े शायर मीर तकी मीर, मिर्ज़ा गालिब और हजरत अल्लामा मोहम्मद इकबाल। मीर तकी मीर की अजमत इस बात में है कि उन्होंने उर्दू को आम जबान से उठाकर अदबी जबान बना दी। यानी आप यूं समझ सकते हैं कि बाकी शायर अपनी अजमत के लिए उर्दू के मोहताज हैं कि उर्दू की वजह से उनको शोहरत मिली, लेकिन खुद उर्दू अपनी शोहरत के लिए मीर तकी मीर की मोहताज है। मीर तकी मीर ने उर्दू को उस मकाम तक पहुंचा दिया कि उर्दू दुनिया की बड़ी जबानों में आने लगी, इल्मी अदबी जबान कहलाने लगी। तो इस तरह से
उर्दू को बनाने के वाले से मीर तकी मीर सबसे बड़े शायर। अलबत्ता अगर शोहरत और मकबूलियत की बात करें तो फिर 19वीं सदी के मिर्जा गालिब यकीनन सबसे बड़े शायर हैं। जो मकबूलियत, जो इज्जत, जो मर्तबा, जो मकाम मिर्जा गालिब के हिस्से में आया, किसी के हिस्से में नहीं आया। तो मीर की अजमत क्या है उर्दू बनाने के हवाले से, गालिब की अजमत क्या है एक अजीम तरीन शायर के हवाले से। लेकिन बच्चे फौरन फिर पूछते हैं हज़रत अल्लामा इकबाल, 20वीं सदी के सबसे बड़े शायर हज़रत अल्लामा इकबाल। अजीज तो ज़हन में रखें, हज़रत इकबाल की अजमत इस बात में है कि वो अल्लाह के वली थे, बुजुर्ग थे, अल्लाह के नेक बंदे थे, उनके आगे से पर्दे हट चुके थे और वो कुछ देखते थे जो दूसरों को नजर नहीं आता था। हजरत इकबाल इंसान बड़े हैं, मिर्जा गालिब शायर बड़े हैं, और उर्दू की तरक्की के आने से बात करें तो फिर मीर तकी मीर बड़े हैं। तो ये 3 सदियों की 3 बड़े शायर मीर तकी मीर, मिर्जा गालिब और हजरत इकबाल। बात और सब निकल गई। दर्स करा था हम दक्षिणी शोरा में रफी सौदा है, मीर तकी मीर है, मीर दर्द है। दक्कन के साथ साथ दिल्ली, ओहद और लखनऊ में भी काम हुआ, खास तौर पर उर्दू के हवाले से बहुत ज्यादा। लखनऊ में खास तौर पे अहले तशी का मरकज था, लिहाजा वहाँ मरसिया के हवाले से बहुत ज्यादा काम होता है लखनऊ में। मैंने अभी आपसे अर्ज की कि किसी ज़बान में उर्दू में भी शायरी से ही इब्तदा होती है और गज़ल के साथ साथ मरसिया, गोई को फ़रोग़ मरसिया, हज़रत जो करबला में हज़रत इमाम हुसैन आली मकाम ने कुर्बानी दी, उन वाक़यात को बयान करने को मरसिया कहते हैं। लखनऊ में ख़ास तौर पर मरसिया निगारी को फ़रोग़ हुआ, दुख दर्द की शायरी को। मीर अनीस और मीर दबीर दो बुलंद पाया मरसिया निगार हैं, जिन्होंने बुलंद पाया मरसिए भी लिखे और उर्दू ज़बान को भी बड़ी वुसअत थी। 19वीं सदी आते आते नज़म और नसर में भी काम शुरू हो गया। आला पैमाने पे नज़म लिखी जाने लगी, नसर लिखी जाने लगी, और ख़ास तौर पर वो नसर हम मुसलमान गुलाम थे जिसमें मुसलमानों के शानदार माजी को बयान किया गया, इस्लामी तारीख को बयान किया गया, वो नसर भी लिखी जाने लगी। अभी आपसे अर्ज़ की 19वीं सदी के अजीम तरीन शायर मिर्ज़ा गालिब, लेकिन ये 19वीं सदी के अजीम तरीन शायर नहीं है। शायर 19वीं सदी के हैं, लेकिन ये तमाम सदियों के, मेरा तो ख्याल ये है कि क़यामत तक के सबसे बड़े शायर मिर्ज़ा असदुल्ला खान गालिब ही है, जिन्होंने उर्दू को इस कदर वुसअत दी कि उर्दू को दुनिया की अजीम शान तरीन ज़बानों की सफ़ में ला खड़ा किया। अगर हम उर्दू का मुकाबला दुनिया की दूसरी बड़ी ज़बानों से करते हैं तो उर्दू की नुमाइंदगी करते हैं हमें मिर्ज़ा गालिब ही नजर आते हैं। जी, वक्त चलता रहा, तारीख का पहिया चलता रहा, अंग्रेज ताजिर बनकर आए और फिर आहिस्ता आहिस्ता मुल्क पर कब्जा कर लिया। एक आखिरी कोशिश की यहाँ के लोगों ने अंग्रेजों को निकालने की 1857 की जंग आज़ादी में। अंग्रेज जीत गए, हिंदुस्तानी हार गए, जिसके नतीजे में हिंदुस्तान बराह रास्त अंग्रेजी इक़्तिदार में शामिल हो गया। मुसलमानों के लिए गुलामी का दौर था, जिल्लत का दौर था। मुसलमानों की न जान महफूज, न माल महफूज, न इज्जत महफूज। अंग्रेज हुकूमत और हिंदू अक्सरियत ने मिल के मुसलमानों को मिलियमेट करने की हर मुमकिन कोशिश की। तो जंग आज़ादी के बाद उर्दू दौर का एक नया रुख सामने आता है, नई तहरीकें सामने आती हैं। वो उर्दू जो फ़र्ज़ी इश्क व मोहब्बत की शायरी थी, जिसमें सिर्फ महबूब के लब व रुखसार का जिक्र था, महबूब की चाल और अदाओं का जिक्र था, अब उस उर्दू अदब ने भी करवट ली और एक तहरीक उठी, इस्लाही तहरीक, कि उर्दू ज़बान को इस्तेमाल किया जाए सोई हुई कौम को जगाने के लिए। उर्दू ज़बान को इस्तेमाल किया जाए नए जदीद साइंसी अदूम के फ़रोग़ के लिए। अब पुरानी इश्किया शायरी तर्क कर दी जाए, अब हम गुलाम हैं, अब हमें ख्वाब गफलत से जागना होगा। कौम को ख्वाब गफलत से जगाने के लिए दो तरह की कोशिशें, एक मजहबी रहनुमा सामने आए, जिनमें सैयद अहमद बरेलवी शहीद हैं, जिनका बड़ा नुमाया नाम है, हज़रत शाह वलीउल्लाह है। आपने सबक नंबर 2 उर्दू में तफसील से पढ़ा। दूसरी तरफ कुछ जिद्दत पसंद रहनुमा थे, जिनको लीड कर रहे थे सर सैयद अहमद खान। बहुत बड़ा किरदार है सर सैयद अहमद खान का और उनकी तहरीक अलीगढ़ का। सर सैयद अहमद खान समझते थे कि मुसलमानों के इस वक्त कौमी वजूद को ही खतरा है,
जब तक वो जदीद साइंसी तालीम हासिल नहीं करेंगे, जब तक अंग्रेजी की तालीम हासिल नहीं करेंगे, जब तक जदीद साइंसी इल्म नहीं सीखेंगे, जब तक हुक्मरानों से बना कर नहीं रखेंगे, मुसलमान किसी तौर पर तरक्की नहीं कर सकते। अब बहुत से लोगों ने सर सैयद की मुखालफत भी की, लेकिन हकीकत है कि सर सैयद का फैसला दुरुस्त था। अगर सर सैयद ना होते तो ऐन मुमकिन था कि मुसलमानों का हिंदुस्तान से कौमी वजूद ही खत्म हो जाता। एक आपको बड़ी दिलचस्प बात बताऊं, सर सैयद खुद अदीब नहीं थे, मगर उर्दू अदब पर उनके बड़े गहरे असरात। एक शख्स जो खुद अदीब नहीं है, लेकिन जितने असरात सर सैयद ने उर्दू जबान और अदब पर डाले वो शायद किसी और ने नहीं डाले। उसकी वजह यह थी कि उर्दू के बड़े बड़े अदीब, उर्दू के बड़े बड़े शायर सर सैयद के दोस्त थे, दस्तराज थे, तहरीक अलीगढ़ के हवाले से उनके रफीक थे, अहम रफ़्क़ाकार थे। सर सैयद के उन पर असरात थे। तो इस तरह सर सैयद ने उर्दू के अदीबों, शायरों के जरिए उर्दू पर असरात डाले। और सबसे बड़ा असर क्या डाला, जो सर सैयद का मैं समझता हूँ बहुत बड़ा एहसान है, कि उन्होंने बाकायदा तहरीक चलाई कि सच बोला जाए, झूठ से गुरेज किया जाए। पुराने शायर जो है ना जी, वो सारा का सारे वो उसमें झूठ ही है, मुबालगाराई है, फर्जी महबूब के किस्से हैं। सर सैयद ने बाकायदा तहरीक चलाई कि अब वो बोला जाए जो सच है। तो उर्दू अदब में, उर्दू शायरी में, उर्दू नसर में, उर्दू नज़म में जो आपको हकीकत पसंदी का आंसर नजर आता है, जो सच का आंसर नजर आता है, इसमें सर सैयद अहमद खान का बहुत बड़ा किरदार है। अजराए तफन्नुन ऐसी बात ज़हन में आ रही है, उर्दू का शेर सुनिए। वाए बज़्म में इतना तो बर्क ने देखा। ये शेर मीर से मंसूब किया जाता है, हालांकि ये बर्क का है। वाए बज़्म में इतना तो बर्क ने देखा, फिर इसके बाद चरागों में रोशनी ना रही। अब बंदा पूछे, शेर तो खूबसूरत है, वैसे अर्ज कर रहा हूं कि महबूब के आने से चरागों में रोशनी कैसे चली गई? क्या महबूब के अंदर कोई अच्छी नस्ल का यूपीएस था, फिट था, जिसने इतनी रोशनी कर दी? आप पता नहीं कितने हजारों के बल्ब लगे हुए थे महबूब के अंदर कि चरागों की रोशनी मान पड़ गई। मैं ये कहना चाहता हूँ कि इस तरह का मुबालगा था बहुत ज्यादा उस वक्त। उर्दू शायरी में आपको बहुत से ऐसे शेर नजर आएंगे जिसमें महबूब की हसीन जुल्फों की तारीफें की गई हैं। खूबसूरत जुल्फें वो लहरा दे तो शाम हो जाए, रात हो जाए। अब ये देखिए, हकीकत पसंद ही नहीं थी। सर सैयद अहमद खान ने सबसे पहले क्या किया? हकीकत पसंदी को फरोग दिया, सच को फरोग दिया, और इस तरह उर्दू अदब में एक नया मोड़ आता है उर्दू जबान के हवाले से। उर्दू नज़म और नसर में भी नए नए तजर्बात हुए। नसर में वो लिखा जाने लगा जो कौम की जरूरत थी। नज़म वो होने लगी जिससे सोई कौम को बेदार किया जा सके, उनमें शऊर बेदार किया जा सके, उनको अपने हकूक से आगाह किया जा सके। लेकिन बुनियादी मकसद यही था सोई कौम को जगाने का। इस हवाले में से सोई कौम को जगाने में ज़ाहिर गज़ल उस तरह मुआवन नहीं हो सकती थी। फिर ज़्यादा काम नज़म और नसर से लिया गया। ऐसी नज़में लिखी गई, नसर में ऐसी कुतुब मज़ामीन लिखी गए जिससे कौम में एहसास पैदा हो, कौम में दर्द की लहर पैदा हो। यानी मुझसे ये कहूँगा कि बामकसद और इस्लाही शायरी का ना सिर्फ आगाज हुआ बल्कि इसको फरोग भी हासिल हुआ कि उस वक्त यही जरूरी था। सोई कौम को जगाने के लिए मौलाना अल्ताफ हुसैन हाली ने मुसद्दस हाली लिखी। तवील नज्म है जिसमें बुनियादी तौर पर 3 हिस्से हैं। पहले हिस्से में मुसलमानों का शानदार माजी बयान किया गया। दूसरे हिस्से में मौजूदा दौरे जवाल, यानी तुम गुलाम थे, मौजूदा दौरे जवाल उसकी वजूहात बयान की गई। और तीसरे हिस्से में आने वाले रोशन मुस्तकबिल की नवीद सुनाई गई। तो सोई कौम को जगाने में बहुत बड़ा किरदार है हाली की, मुसद्दस हाली का। इस तरह मौलाना शिबली नुमानी ने तारीख इस्लाम लिखी जिसमें मुसलमानों को उनके शानदार माजी का आईना दिखाया, बताया कि एक वक्त था जब मुसलमानों ने दुनिया पर हुकूमत की। आपको यकीनन पता होगा 6वीं सदी से 14वीं सदी तक, ये बनते हैं बच्चा 800 साल। 6वीं सदी से 14वीं सदी तक 800 साल मुसलमानों ने दुनिया पर हुकूमत की। सियासी तौर पे भी मुसलमान हुक्मरान थे, इल्मी तौर पे भी, सकाफती तौर पे भी, अदबी तौर पे भी मुसलमान ही
हुक्मरान थे, तो मुसलमानों की शानदार तारीख पेश की मुसलमानों के सामने, ताकि मुसलमानों में एक जज्बा पैदा हो, वो अपने आबाओ अजदाद की अजमत को देखकर उनमें भी बेदारी का जज्बा पैदा हो। हम मुझसे बात कर रहे हैं, लेकिन बड़ी ज्यादती होगी कि एक बहुत बड़ा नाम अगर हम ना लें। जब हम उर्दू तारीख की बात करते हैं, उर्दू ज़बान की बात करते हैं, तो वो मिर्ज़ा गालिब के बगैर अधूरी है, और हज़रत अल्लामा मोहम्मद इकबाल रहमतुल्लाह अलैह के बगैर भी मुकम्मल नहीं होती। बहुत बड़ा नाम हज़रत अल्लामा इकबाल का, जिन्होंने नसर भी लिखी इक़्तिसादियात पे माहिर तालीम के वाले से, लेकिन बुनियादी तारुफ उनका शायरी ही रहा, नज़्में ही रहा। हज़रत इकबाल की तबलीगी और इस्लाही शायरी बहुत अहमियत रखती है उर्दू अदब में। हज़रत इकबाल ने बुनियादी किरदार अदा किया सोई कौम को जगाने का। आपकी पूरी शायरी तबलीगी शायरी, अल्लाह ने आपको क्या इज्जत दी कि आपका कोई भी शेर उठा के देख लें, का वो फारसी ज़बान का हो या उर्दू ज़बान का हो, वो या तो किसी आयत की तशरीह है या किसी हदीस की तौज़ीह है। यानी हज़रत इकबाल कुरान और सुन्नत से बाहर नहीं निकलते। यही वजह है कि आपको मस्जिदों में हज़रत इकबाल की शायरी लिखी नजर आती है। और देखिए, उन्होंने पूरी शायरी को तबलीग इस्लाम के लिए वक्फ कर दिया, सोई कौम को जगाने के लिए वक्फ कर दिया। तो फिर अल्लाह ने भी हज़रत इकबाल को क्या इनाम दिया? हज़रत इकबाल दुनिया की वाहिद शख्सियत, उर्दू की बात नहीं कर रहा, दुनिया की वाहिद शख्सियत है जिन्हें एक मजमून का दर्जा हासिल। हज़रत इकबाल को एज ए, जिस तरह आप सब्जेक्ट्स पढ़ते हैं, फिजिक्स है, केमिस्ट्री, मैथ, बायोलॉजी, उर्दू, इंग्लिश, ऐसे ही इकबालियात एक मजमून है। बीए की सतह पर, एमए की सतह पर, एमफिल की सतह पर, पीएचडी की सतह पर। अल्हम्दुलिल्लाह मैंने एमए उर्दू अलग से किया हुआ है और एमए इकबालियात अलग से किया। तो इकबालियात एक मजमून है। अब देखिए, इंग्लिश में मिल्टन शायर, मिल्टन है, गोइटे है, ये शायर है, शेक्सपियर है, ये मजमून नहीं है। शेक्सपियर को एज ए सब्जेक्ट नहीं पढ़ाया जाता, लेकिन उर्दू में हजरत इकबाल को बतौर मजमून पढ़ाया जाता है। आपने कलाम इकबाल में मिसाली मुसलमान और इस्लामी फलाही मुआशरे की अक्कासी की, यानी आपने बताया एक मुसलमान को कैसा होना चाहिए। ये राज किसी को नहीं मालूम के मोमिन कारी नजर आता है, हकीकत में है कुरान। एक मुसलमान को कैसा होना चाहिए, एक मिसाली इस्लामी फलाही मुआशरे को कैसा होना चाहिए, हजरत इकबाल ने पूरा कलाम इन्हीं दो बुनियादी मौज़ूआत पे घूमता है। बाकायदा एक तस्वुर पेश करते हैं हजरत इकबाल। हजरत इकबाल का तस्वुर मिल्लत है, यानी मिल्लत का तस्वुर वो ये है कि तमाम दुनिया में मुसलमान जहां जहां आबाद है वो उम्मत मुस्लिमा का फर्द है। देखिए, मिल्लत का अंग्रेजी तस्वुर तो क्या है कि एक इलाके के रहने वाले एक कौम है, यानी मगरब में मिल्लत का तस्वुर जोग्राफियाई हदूद में मुक़य्यद है। लेकिन हज़रत इकबाल फरमाते हैं, बरतानिया से वापसी पे आपके तस्वुरात में तब्दीली हुई कि तो दुनिया के तमाम मुसलमान, वो किसी भी खित्ते में रहते हो, वो उम्मत मुस्लिमा का हिस्सा है। इस तरह से आपने उम्मत मुस्लिमा का एक वसी तर तस्वुर पेश किया। आप हिंदुस्तान के शायर नहीं थे, आप बरे सगीर के ही शायर नहीं थे। हजरत इकबाल को आलम इस्लाम का अजीम तरीन शायर कहा जाता है। मुसलमानों की एक तंजीम थी, जिस तरह इस्लामी कॉन्फ्रेंस है, पहले थी मोतबर इस्लामी, उसके जनरल सेक्रेटरी भी अल्लामा इकबाल थे। हजरत इकबाल का फलसफा इश्क और फलसफा खुदी समझना जरूरी है। इसके बगैर हजरत इकबाल की शायरी समझ नहीं आती। और ये बुनियादी तस्वुरात है। फलसफा इश्क क्या है? इश्क हकीकी की बात, कि इश्क हकीकी का मकाम क्या है कि अल्लाह की ज़ात के लिए अपनी ज़ात को फना कर दिया जाए, अपनी ज़ात की नफ़ी कर दी जाए, अपनी ख्वाहिशात को रब की ख्वाहिशात के ताबे कर दिया जाए। तो ये फलसफा इश्क में बड़ी वुसअत से हजरत इकबाल के यहाँ नजर आता है। इकबाल के फलसफा खुदी के बगैर भी हजरत इकबाल को समझना मुमकिन नहीं है। फलसफा खुदी है सेल्फ रिकॉग्निशन, अपनी ज़ात का शऊर हासिल करना। मैं बैसियत इंसान कौन हूँ, मुझे क्यों बनाया गया, मुझे दुनिया में क्यों भेजा गया, मेरे बनाए जाने का मकसद क्या है। इन तमाम चीज़ों को हजरत इकबाल ने फलसफा खुदी में तफसील से बयान किया। तो इस तरह हजरत इकबाल ने न सिर्फ उर्दू ज़बान को वुसअत दी, बल्कि उर्दू ज़बान में एक इस्लामी रंग, जिसे कहते हैं ना, उर्दू ज़बान को मुशर्रफ बा इस्लाम किया कि आपकी तमाम कुतब जो है वो कुरान और हदीस की तशरीह है।
इस्लाही तबलीगी नाम। 3 बहुत बड़े बड़े नाम आते हैं उर्दू अदब में जिन्होंने शायरी को कौम की इस्लाह का जरिया बनाया। एक मौलाना जफर अली खान, दूसरे मौलाना अल्ताफ हुसैन अली और तीसरे हजरत अल्लामा मोहम्मद इकबाल रहमतुल्लाह अलैह। जी अब बात करते हैं, जी बात को आगे बढ़ाते हैं। एक तहरीक चली, अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान बन गया, दुनिया की सबसे बड़ी इस्लामी रियासत वजूद में आ गई। पाकिस्तान बनने के बाद जो अदब तख्लीक होता है उस पर हिजरत के बड़े गहरे असरात हैं। पहले 30 साल यानी 3 अशरों में हिजरत के गहरे असरात हैं, यानी एक नया अदब वजूद में आता है पाकिस्तानी अदब। उसके यकीनन सबसे बड़े नाम फैज़ अहमद फैज़ साहब है। तो पाकिस्तानी अदब के हवाले से सबसे बड़े नाम यूं के 20वीं सदी के इब्तदाई दौर के तो इकबाल है, और पाकिस्तान बनने के बाद फैज़ साहब का नाम बहुत अजीम, जिन्होंने बड़े अजीब खूबसूरत तजर्बात किए उर्दू अदब में। उन्होंने नए नए तारुफ और नए नए जाविये रोशनास कराए अदब के। उन्होंने मोहब्बत और मकसदियत को बड़ी खूबसूरती से यकजा किया। आज के दौर जदीद में जहाँ नज़म गज़ल तो हो रही है, लेकिन नावल निगारी पर, अफसाना निगारी पर, नावल कहते हैं लॉन्ग स्टोरी को, अफसाना शॉर्ट स्टोरी, मुख्तसर कहानी जिसको एक नशिस्त में ख़त्म किया जा सके, पर काम हो रहा है। आज दौरे जदीद में उर्दू ज़बान में तहकीक भी हो रही है, तनकीद क्रिटिसिज्म पर भी बड़ा अहम और मयारी काम किया जा रहा है। वक्त के साथ साथ उर्दू ज़बान तरक्की के मराहल तय कर रही है, और अल्हम्दुलिल्लाह अब उर्दू उस जगह पर है कि जहाँ उर्दू को दुनिया की बड़ी ज़बानों में शुमार किया जा सकता है। तो ये इसका लेक्चर था, ज़बान क्या होती है, ज़बान की अहमियत क्या होती है, ज़बानें किस तरह से वजूद में आती हैं, बरे सगीर पाक में उनकी बड़ी ज़बानें कौन सी हैं, और फिर हमने उर्दू ज़बान के कुछ अहम खुदोखाल पर बात की। उम्मीद है लेक्चर आपको पसंद आया होगा। अगर आपको अच्छा और मालूमाती लगे तो दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कर दिया कीजिए, ताकि इल्म का सिलसिला आगे से आगे बढ़ता रहे। इसी के साथ ही मुशर्रफ अहमद को इजाज़त दीजिए।